वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब कितनी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 1200 स्पेशल ट्रेनें, ऑप्शन नंबर 2 2600, ऑप्शन 3 3600, ऑप्शन नंबर 4 4600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। ठीक है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए करीब 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। साथ ही सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने भारत के किस फर्म पर $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रिलायंस जियो, ऑप्शन नंबर 2 भारती एयरटेल, ऑप्शन नंबर 3 टाटा, ऑप्शन नंबर 4 अशोक लेलैंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रिलायंस जियो। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो में हाल ही में अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR ने $1.5 अरब का निवेश करने का ऐलान किया है। इस कंपनी ने जियो में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 11%, ऑप्शन नंबर 2 12.4%, ऑप्शन नंबर 3 14.4%, ऑप्शन नंबर 4 17%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 12.4%। ठीक है, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस की वेबसाइट के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में क्रूड ऑयल के आयात में 12.4% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट जून 2019 के बाद क्रूड आयात में 10 महीने के सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मारिया शारापोवा, ऑप्शन नंबर 2 वीनस विलियम्स, ऑप्शन नंबर 3 नाओमी ओसाका, ऑप्शन नंबर 4 लिंडसे वॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नाओमी ओसाका। ठीक है, नाओमी ओसाका फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान की नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है। नाओमी ओसाका ने पिछले वर्ष $37.4 मिलियन की कमाई की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास के झा को किसने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 2 विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार, या ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विश्व बैंक। भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास के झा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे कौन भारत, पाकिस्तान और मोबाइल से नीचे खिसक कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? भारतीय अर्थशास्त्री अब्बास केजा को हाल ही में दक्षिण एशिया में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण स्थिति के लिए विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक उनकी क्षमता का उपयोग जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत, पाकिस्तान और नेपाल से भी नीचे खिसक कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घातक रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 127 में से 26 वस्तुओं के खरीद को मंजूरी दे रखी है। मेक इन इंडिया के तहत जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत की सशस्त्र सेनाएं आने वाले 5 वर्ष में 130 अरब डॉलर के हथियारों को खरीदेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने के वाले नए तरीके को विकसित किया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 IIT दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 IIT मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर 4 IIT चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीकों को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? भारत के किस आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 2 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन नंबर 4 निर्वाचन आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खादी और ग्रामोद्योग आयोग। भारत के खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी फेस मास्क को बेचने की योजना बनाई है। आयोग के इस फैसले के बाद विभिन्न बाजारों में बहुत लोकप्रिय खादी मास्क लॉन्च होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? किस सीनेट ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है? ऑप्शन नंबर 1 जापान सीनेट, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिटेन सीनेट, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिकी सीनेट, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया सीनेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में चीन की सभी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का बिल पास किया है, लेकिन यह बिल सभी देशों की कंपनियों पर लागू होगा। इसका उद्देश्य चीनी कंपनियों को अपना निशाना बनाना है। ठीक है गाइस, वीडियो आज तक क्वेश्चन यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब तो तनिष्क स्टडी हब